तीन भुवन में सार्वित राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारिके। कुगुरु कुदेव कुब्रश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। हाँ, अब 6 अनायतन के बारे में बतला रहे हैं। आयतन यानी धर्म के स्थान होता है और अनायतन यानी जो धर्म के स्थान नहीं है। तो ऐसे जो खोटे लिंग वाले जो बतलाए था पहले कि 3 लिंग जो हैं जिन्हें भगवान ने बतलाए हैं, उनके अलावा जो रहते हैं उनको धारण करने वाले वो कुगुरु कहलाते हैं। और कुदेव जिनके बारे में भी चली रही है चर्चा कि जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी नहीं होते वो कुदेव होते हैं। और जहाँ पर जिस अन्य धर्मों में जो कि एकांतवाद के पोषक हैं, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत नहीं है, छद्मस्त के द्वारा प्रणीत हैं, ऐसे जो खोटे धर्म हैं ये 3 हो गए और इन 3 के ही सेवक। तो इन सब की जो है प्रशंसा नहीं उच्चारित करते, यानी कभी भी उनकी प्रशंसा नहीं करते। यानी संपर्क तो सब लोगों के सब धर्मों के साथ में होता है, लेकिन उनके धर्म संबंधी क्षेत्र में कभी भी अपने लिए प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो उसके माध्यम से ये 6 अनायतन हो गए। फिर इसके बाद में 3 मूर्ताओं का यहाँ पर वर्णन, वैसे उनमें पहले किया था उन्होंने कि 3 मूर्ताओं को भी साथ में बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है 3 मूर्ताओं का वर्णन नहीं है। फिर भी यहाँ पर जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करें, तो यहाँ पर तो यही आ गया। पहले जो दिया है 3 अनायतन, उनको जो है नमन नहीं करते। साथ साथ में यहाँ पर चूंकि 3 मूर्ताओं का भी वर्णन होना चाहिए था, तो उसमें एक होती है लोक मूर्ता, जो लोक में चलती रहती हैं, कई इस प्रकार की परिपाटी, नदी में स्नान करना, पेड़ आदि को पूजना आदि। तो वो लोक मूर्ताओं में भी जो है जीव जो है उनसे बच करके रहता है, उनमें सहवाग धर्म बुद्धि से। वैसे कोई नदी में जा कर के कभी स्नान करे तो वो नहीं, लेकिन धर्म बुद्धि से स्नान करता है, वो लोक मूर्ता के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जो भय आशा आदि के माध्यम से कुदेवों को जो आराधना करता है वो देव मूर्ता कहलाती है। इसी प्रकार से जो खोटे गुरु हैं उनकी जो आराधना करता है वो पाखंड मूर्ता कहलाती है। तो इन तीनों मूर्ताओं से जो रहित होता है वो सम्यक दर्शन पुष्ट करने वाला होता है, और यदि इन मूर्ताओं में लगा रहता है तो वो सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला होता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संजम, पैसुरनाथ जजे हैं। गेही पे गृह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है।
अब यहाँ बतला रहे हैं कि जो दोष बतलाए थे 25 उनसे रहित होकर के और जो सम्यक दर्शन के गुण हैं उनसे सहित जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो सम्यक दर्शन से शोभायमान होता है और उससे जो विभूषित है उसके लिए जिसके कि चारित्र मोहनी कर्म का यदि उदय रहता है जिससे कि वो चारित्र को ग्रहण नहीं कर पाता, तब उस समय में बिना संयम के भी उसके लिए सुरनाथ यानी इंद्र भी जो है वहाँ पर उनके द्वारा भी वो प्रशंसनीय होता है ना, सम्यक दर्शन से युक्त है। वैसे यहाँ पर जजे हैं अर्थ में जो है पूजित अर्थ में निकलता है, पूजा करते हैं, लेकिन वो वहाँ पूजा का अर्थ वहाँ पर सम्मान की दृष्टि से लेना चाहिए। और इसमें मुख्यतः से जो जब तक तीर्थंकर घर में रहते हैं वो उनका अभी जब तक दीक्षा नहीं होती तो वो वहाँ पर वो देवेंद्रों के द्वारा भी जो हैं अर्चित होते हैं। ये यदि इस प्रकार से लें तो और अच्छा जो बैठ जाता है। वैसे भी जहाँ कभी कोई सम्यक दृष्टि के ऊपर कोई आपत्ति आदि आती है तो उस समय में देव आकर के भी उनकी सहायता करते हैं। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा के समय सोमा सती के जो है नाक का हार बनना आदि ऐसी जो कई घटनाएं घटती हैं तो उसमें वो देव भी सहायक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो उस दृष्टि से कि वो सम्यक दृष्टि जो है और आगे जो है चारित्र के पद पर आगे आरूढ़ हो सकते हैं, इस दृष्टि से वो उनके लिए वहाँ पर प्रशंसनीय माने जाते हैं। फिर यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो घर में रह कर के भी किस प्रकार से, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गेही यानी अपने घर में रह कर के भी उसमें रचता पचता नहीं है। लगेगा तो सबकी सारे कार्य कर रहा है लेकिन मन में वो जो है वहाँ पर सबके बीच में रह कर के भी अपने को भिन्न समझता है। और उदाहरण दे रहे हैं जलते भिन्न कमल है, जैसे जल में ही कमल उगता है लेकिन वो वहाँ उससे स्पर्शित नहीं होता, उसके पत्र भी जो रहते हैं वो भी जो है जल से स्पर्शित नहीं होते। तो इस प्रकार से जो सम्यक दृष्टि घर में रह कर के भी घर के कार्यों को करते हुए भी बाहर से कोई समझ नहीं पाएगा कि उसमें जो है कोई कार्य में कोई कमी हो, सबकी जो है सेवा आदि में सब में तत्पर रहेगा, लेकिन मन में जो है सबके बीच में रह कर के भी वो अन्यत्व और एकत्व भावना से परिपूर्ण होता है। और भी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नगर नारी को प्यार यथा, जैसे जो वेश्या होती है वो सामने सामने तो बहुत स्नेह दिखलाती है लेकिन उसका तो जो है प्यार केवल धन से होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कादे में हेम अमल है, जैसे कीचड़ में जो स्वर्ण होता है कीचड़ में पड़ा होने के बाद में भी वो वहाँ पर जंग आदि को प्राप्त नहीं होता, निर्मल बना रहता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सबके बीच में रह कर के भी जो अपने आप को अलग समझता है, तो ऐसा जो है सम्यक दृष्टि का अनासक्त भाव घर में बना रहता है। पहले भी एक उदाहरण के रूप में शायद सुनाया हो आप लोगों के लिए कि वहाँ पर कहते हैं रे समदृष्टि जीवड़ा कुटुंब करे प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे थाए खिलावे बाल। तो वो सम्यक दृष्टि जीव जो है घर में रह करके भी सारे कुटुंब का पालन करता है और उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि अंदर से जो है उसमें भिन्नता को वो धारण करता है। किस प्रकार से, जैसे धाय जो है बच्चे को खिलाती है, पालन के लिए रखी है और कोई दूसरा देखता है तो कहता है कितना स्नेह करती है, कहीं इसकी ये माँ तो नहीं है? नहीं, माँ नहीं है, ये तो इसकी धाय है, पालन करने वाली है। लेकिन वो वहाँ पर पालन करते हुए भी मन में ध्यान रखती है कि ये मेरा नहीं है। तो ऐसा जो है सम्यक दृष्टि जो है घर में रह करके भी सबकी जो है सेवा में कोई कमी नहीं रखता। तो ऐसे जो है अपन लोग भी अपने अपने भावों को परखना चाहिए कि अपन सब में जो है रचे पचे तो नहीं है कि ऊँचे ही ऊँचे। ये बुंदेलखंड में एक कहावत होती है ऊँचे ही ऊँचे ही, यानी बाहर से करो लेकिन अंदर से अपने आप को एकत्व भावना को हमेशा जो है जागृत रखना चाहिए। प्रथम नरक बिन षड्भुज ज्योतिष वान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी।
तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, बिन करनी दुखकारी। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता और कहाँ यदि उत्पन्न होता है तो उसके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जो बद्धायुष्क होते हैं, बद्धायुष्क क्या कहलाते हैं, जिन्होंने पहले आयु को बांध लिया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं प्रथम नरक बिन। यानी सम्यक दृष्टि जिसने क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले आयु को बांध लिया था, नरक आयु को, फिर चूंकि आयु बंध जाती है तो फिर परिवर्तित नहीं होती, तो अब वो नरक जाएगा तो केवल प्रथम नरक में जाएगा, इसलिए प्रथम नरक को अलग छोड़ दिया। तो 6 पृथ्वियों में वो उत्पन्न नहीं होता। फिर इसके बाद में ज्योतिष यानी ज्योतिष देवों में, वान यानी व्यंतरों में, भवन यानी भवनवासियों में, फिर षंड यानी नपुंसक में और नारी में, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता। अब यहाँ पर नपुंसक का जो है लिंग का निषेध किया, लेकिन यदि नरक में जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पर पहले नरक में चूंकि आयु बांध ली है इसलिए उसको, क्योंकि जहाँ पर तीनों वेद होते हैं वहाँ तो वो पुरुष में ही जाएगा, लेकिन जहाँ पर केवल एक ही वेद है तो फिर उसको वहाँ पर जो है, चूंकि एक ही वेद है तो वहाँ पर तो नपुंसक में जाना ही पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर उसको पहले अलग छोड़ दिया था। जहाँ 2 वेद भी हैं, जैसे देवों में 2 वेद होते हैं, तो वहाँ पर भी वो जो है सम्यक दृष्टि जीव देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ में स्थावर यानी एक इंद्री में उत्पन्न नहीं होता, विकलत्र यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और पशु में भी उत्पन्न नहीं होता। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है इनमें उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर जैसे कि पहले बताया था बद्धायुष्क की अपेक्षा से, तो यदि बद्धायुष्क होगा यानी पहले उसने त्रियंचायु बांध ली होगी तो फिर वो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसमें जहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में जाता है, और आज हमने सुबह बताया था एक कृतकृत्य वेदक भी होता है। तो कृतकृत्य वेदक उसको कहते हैं जिसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए करने योग्य कार्य कर लिया है, अभी उसकी जो सम्यक प्रकृति का उदय इतना थोड़ा सा रह गया आखिरी फाली का, लेकिन उसी बीच में उसका मरण हो सकता है। तो मरण होगा तो वो चारों गतियों में जा सकता है, तो उसमें नरक गति में जाएगा तो वो वहाँ पर जाने के बाद में पर्याप्त भी नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही वो क्षायिक सम्यक के रूप में परिणत हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से यानी नरक में वैसे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ही केवल पहले नरक में जाता है। क्षयोपम वाला यदि जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि होता है तो उसका नरक जाते समय में क्षयोपम सम्यक दर्शन छूट जाता है। चूंकि ये कृतकृत्य वेदक सम्यक जो है इसमें करने योग्य कार्य कर लिया है, बनने वाला है क्षायिक, इसलिए ये नहीं छूटेगा। लेकिन जो सामान्य क्षयोपम जिसको कि दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी होता है, क्यों कहते हैं उसको वेदक सम्यक दर्शन, क्योंकि उसमें सम्यक प्रकृति का वेदन होता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। कौन किसका? हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन उसी को कहते हैं जो एक बार होने के बाद छूटता नहीं है। तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि और कृतकृत्य वेदक भी आगे क्षायिक बनने वाला है, इसलिए वो वहाँ पर भी क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ में, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन की परिभाषा ही है जो एक बार होने के बाद छूटता नहीं है। और आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा कि प्रथम नरक में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि विद्यमान है।
तो इतने जीव जो हैं वहाँ पर आयु बांध कर, पहले जो आयु बांध ली, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके पहुँचते। तो ये जो है यहाँ पर इसलिए बता रहे थे कि कृतकृत्य भेदक की अपेक्षा से वो कृतकृत्य भेदक जो है वो भी क्षयोपशम का ही एक भेद है, लेकिन वो जो है आगे क्षायिक होने वाला है, इसलिए वो छूटने का सवाल नहीं है, वो क्षायिक के रूप में परिणत हो जाता है। और जो सामान्य क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है वो छूट जाता है। तो उसमें नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जिस समय में आयु बंधी उस समय में थोड़ी ना परिणाम होगा, परिणाम होगी तो विचित्रता रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले से जहाँ पर जो है कोई धर्म का संबंध ही नहीं था, उन्होंने राजा श्रेणिक ने जिन मुनिराज के गले में सर्प डाला था उस समय में धर्म से कोई संबंध ही नहीं था। बाद में जब धर्म से संबंध हुआ तब जो है उन्होंने फिर जो है उसके माध्यम से भगवान महावीर की शरण में जा कर के फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो उसका जो है उस समय जिस समय में आयु बांधी उस समय में सम्यक दर्शन की भूमिका यदि कुछ होती तो उस पर ऐसा कार्य क्यों करते? नहीं, एकदम से कहाँ कह रहे हैं, उसमें भी जो जितना समय रहता है, 16 कर्ण भावनाओं में से जितनी भावनाएं उनकी योग्य थी उन्होंने उसका वहाँ पर भाग करके बंधन किया है। तो ये जो है मतलब ये विशेष बात इसमें। अब जो तीर्थंकर तीसरे नरक तक भी जाते हैं, तीसरे नरक तक जो है तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव जा सकता है, तो उस समय में तीसरे पहले नरक में तो जो है क्षायिक सम्यक के साथ में ही जा सकते हैं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन सामान्य वाला है तो छूट जाता है। तो पहले नरक में भी जाएं, चाहे दूसरे में जाएं, चाहे तीसरे में जाएं, इन तीनों में क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला जीव जाएगा तो उसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन छूट जाएगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन के साथ ही बनती है। तो क्या होता है कि वो जहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद में जैसे ही पर्याप्त होते हैं वहाँ पर वो तीर्थंकर प्रकृति उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करा देती है, और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है। फिर उनके लिए क्षायिक सम्यक दर्शन जब होता है, जब वो यहाँ पर आकर के और दीक्षित होकर के और स्वयं जो हैं शुद्ध केवली हो जाते हैं, तब उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, तब उनको जो है स्वयं शुद्ध केवली बन जाते हैं, तब उनको क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो ये जो विशिष्ट जो है सिद्धांत संबंधी बात भी अपन ने यहाँ पर देख ली। अब इसमें कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो तीन लोक और तीनों काल में इसके समान कोई सुखकारी नहीं, यानी सर्वश्रेष्ठ सम्यक दर्शन होता है। और समस्त धर्म का मूल इसको कहा, यानी मूल जैसे जड़ होती है उसी के माध्यम से वृक्ष आदि फल आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए सबसे विशिष्ट जो है यहाँ पर वर्णन किया है। और बिना सम्यक दर्शन के जो भी कार्य किए जाते हैं वो जो है कार्यकारी यानी फल को देने वाले नहीं होते। अब यहाँ पर ऐसा सोच करके कोई सोचे कि भैया हमें तो सम्यक दर्शन नहीं है तो हम जो है पूजा करते हैं, दान देते हैं, उसको छोड़ दें क्या? नहीं, उसको छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अपने को जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन हैं, जहाँ मनुष्यों के लिए मुख्यतः से दो, एक तो जाति स्मरण चारों गतियों में होता है, दो जो कारण हैं उसमें धर्म श्रवण, तो धर्म का अध्ययन स्वाध्याय श्रवण करना, इसमें सतत जो है अपना उपयोग लगाना चाहिए। और दूसरा है जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन आदि, इससे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और जो होता है वो पुष्ट होता है, आगे दृढ़ होता है, इसलिए इन कार्यों को करना चाहिए। और साथ साथ में जो मिथ्यात्व के कारण हैं उनसे अपने को बचना चाहिए, या सम्यक दर्शन में जो अतिचार हैं, क्योंकि अतिचार ही आगे चल करके जो है सम्यक दर्शन को चलायमान भी कर सकते हैं, उससे छूट भी सकता है, तो इसलिए उससे भी अपने को अतिचारों से बचना चाहिए। तो उसमें जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, और धर्म करते हुए कोई लौकिक आकांक्षा नहीं करना, किसी से ग्लानि नहीं करना, और अन्य दृष्टि की जो है मन में प्रशंसा नहीं करना, और कभी शब्दों से उनकी जो है दूसरों को बतलाते हुए प्रशंसा नहीं करना, मन में भी और साथ साथ में वचनों में भी। तो इस प्रकार से यदि अपन प्रयास करें तो जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अपने को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ऐसा अपन इस काव्य के माध्यम से समझ सकते हैं।
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्ता न लहें सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। हाँ, यहाँ पर दौलत राम जी तीसरी ढाल को समापन करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ मोक्ष महल पर कोई आरूढ़ होना चाहता है तो वहाँ पर 3 सीढ़ियाँ होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो उसमें प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और ये सम्यक दर्शन यदि प्रथम सीढ़ी होती है तो वो ज्ञान और चारित्र दोनों में सम्यक जो है उसका व्यपदेश यानी कथन करने के लिए कारण होती है। यानी सम्यक दर्शन है तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा, वो चारित्र भी सम्यक चारित्र होगा। तो जैसे कोई एक बटन लगाए और वो गलत लग जाए तो फिर बाकी के सारे बटन गलत ही लगते हैं। तो ऐसा ही जो है पहला बटन जो है यदि सही लगा है तो बाकी सब ठीक रहेंगे। तो ऐसा ही सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र भी समीचीन होंगे। तो इसलिए इसके बिना जो यानी सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं करते। इसलिए यहाँ पर हे भव्य जीव उसको जो है धारण करो, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के धारण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और दौलत राम जी अपने नाम के साथ में अपने आप को ही यहाँ पर संबोधन देते हुए कि काल को जो है वृथा इधर उधर के कार्यों में मत जो है व्यतीत करो, क्योंकि एक बार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर ये नरभव, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन के बिना यदि जीवन निकल गया फिर कहीं एकेंद्रिय आदि निगोद आदि की पर्याय में चले गए तो फिर ये नरभव प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। वैसे तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है इस काल में नरभव को प्राप्त नहीं करेगा आगे चल करके, क्योंकि वो देव बनेगा। यदि पूर्व की आयु बंदी होगी तो फिर वो सारों गतियों में जा सकता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव जिसने आयु को बंद नहीं किया हो वो चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो वो जो है स्वर्ग में ही जाता है। मुक्ति को प्राप्त नहीं करता तो स्वर्ग ही प्राप्त करता है। और इस पंचम काल में मुक्ति नहीं है तो उसके माध्यम से वो स्वर्ग में ही आरोहण करता है। तो इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और उसके लिए अपने लिए जो मान करके चलना चाहिए कि अपन सम्यक दृष्टि हैं। कैसे कि मतलब हमारे लिए सच्चे देवसास गुरु के अलावा हमारे मन में किसी के लिए स्थान नहीं है। और यदि कोई का स्थान हो तो उस समय में उनसे विनय से बोल सकते हैं कि हमने अभी तक अज्ञानता के कारण आपको आराध्य समझा था, हमने अब सच्चे देवसास गुरु की शरण ले ली है, इसलिए आपको इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा करके उनकी अभिनय नहीं करना है, लेकिन उस समय में विनय से उनको बोल करके और सच्चे देवसास गुरु की शरण को स्वीकार करके अपने लिए जो जो कारण बतलाए हैं मिथ्यात्व के उनसे बचना चाहिए। और जहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनका भी जो है एक एक अंग का ध्यान रख करके पालन करना चाहिए। और साथ साथ में अहंकार जो कि वो भी जो है अपवित्रता करने वाले हैं,
उनसे भी बचना चाहिए। और जो लौकिक मूर्ताएं हैं उनको भी समझ करके, क्योंकि जहाँ जिस जगह पर आसपास में रहते हैं बहुत सारी चीज़ें अपन आसपास के लोगों से भी सीख लेते हैं, तो उन मूर्ताओं से भी बचना चाहिए और 6 अनायतनों से भी बचना चाहिए। क्योंकि जिसके संपर्क में रहते हैं, जैसे जो तीसरा गुणस्थान होता है, तीसरे गुणस्थान में जीव यदि सम्यक आयतनों से रहता है तो वो चौथे गुण स्थान में चला जाता है, और यदि मिथ्या आयतनों का संपर्क करता है तो वो पहले गुण स्थान में आ जाता है। इसलिए उसके दोनों रास्ते वहाँ पर संपर्क को बतलाते हैं। तो जैसी संगति होती है वैसी ही गति हो जाती है। इसलिए जहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उनके लिए आप लोगों के अन्य लोगों से संपर्क होता है, उनसे केवल आपके यहाँ गमी होती है तो हम आते हैं, हमारे यहाँ गमी होती तो आप आते हो, इसमें आने जाने में कोई बाधा नहीं। आपके यहाँ भोजन आप कराते हो, हम आ जाते हैं, हमारे यहाँ भोजन कराते हो, आप आ जाते हो। कब? शादी आदि में। लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठान उनका चल रहा हो, फिर उनमें जो है अपने लिए कि नहीं, धार्मिक अनुष्ठान में हमारा कोई संबंध नहीं, तो वो जो केवल इन चीज़ों को छोड़ करके, इसीलिए सोमदेव सूरी ने लिखा है कि केवल 2 चीज़ों को, एक अपनी श्रद्धा और एक अपनी भोजन की शुद्धि, इनका ध्यान रख करके यदि अपन चलते हैं तो अपना सम्यक सुरक्षित रह सकता है। ऐसा ध्यान करके यहाँ पर जो तीसरी ढाल में समापन में उन्होंने कहा है कि ये काल को वृथा ना खो करके अपने लिए सम्यक दर्शन, और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो आगे चारित्र के लिए भी अग्रसर उसकी भाव बने रहते हैं। तो आगे इसमें चारित्र का वर्णन अब आगे आएगा, उसको अपन देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।